लेकिन वो नहीं होता है। पर एक बारी क्या होता है, किसी ने बहुत तपस्या किया, तो तपस्या किया तो क्या होया, उसको भगवान ने 3 वरदान दिया। 3 वरदान दिया, आके भाई ठीक है, तू बोले जी मेरे को कुछ बोला, जो तू 3 बात बोलेगा वो पूरी हो जाएगी, वरदान दे दी। अब यदि लोगों की यहाँ पर बात पूरी होने लगे तो शाम तक क्या होगा, कोई बचेगा? बोलो। ये लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। वो उसको, अरे इसका सत्यानाश हो जाए, इसका फलाना हो जाए। मैं कहा ये इससे होना जाना कुछ नहीं, लेकिन अपना ही बिगाड़ेंगे। तो अब वो जो है तपस्या करके आया काफी दिन में, घरवाली से बोला, अब देख मैं बड़ी, तो बोले कि उसमें था, अब मैं, तो वो बोला, अब तेरे को बोल क्या दिक्कत है, कोई चीज की जरूरत हो तो बता। अब उसको ये मालूम नहीं था कि अभी इसके पास कुछ अच्छा बैंक से कुछ मिल गया या बड़ी चीज आ गई। अब वो बेचारी अपने काम में लग रही थी, अब वो चिंता में बर्तन वर्तन साफ कर रही। अब वो बोली, अब क्या करें, ये बड़ी समस्या है, कभी कभी कुछ बनाना पड़े तो पकौड़ी हलवा प्रसाद, तो कढ़ाई, एक कढ़ाई होती तो ठीक था। अब वो अपनी उसी में थी। माताओं की एक बात जरूर रहती है, अगर ये ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगी कभी भी, जबकि मैं सबकी बातें नजदीक की, मेरे से सबके वास्ते पड़ते हैं। ये नजदीक की बात करेंगी, फलानी का कपड़ा कैसा, उसके पास क्या, उसका क्या, उसने फोन पर भी बात करेंगे ना, क्या सब्जी बनाई, क्या करा, क्या बाजार से लाई, बस यही बात। और आदमी वहाँ क्या समाचार है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में, वो ऐसी ऐसी दूर दूर की बात करे। ये नजदीक की बात करेंगे। वो बोले क्या करे, जब भी कुछ होता है पड़ोसियों से मांगनी पड़ती है, एक कढ़ाई होती तो ठीक था। अब उसको आ गया गुस्सा, मैं इतनी तपस्या करके आया, अरे तू मर जाता अच्छा है। अब वो होश रहा नहीं, अब वो उसने जैसे ही बोला मर जाता अथवा मर गई। अब वो मर गई तो क्या करे, अब उसको होशाई को तरीके, मेरे को तो वरदान था, अब जो 3 बात बोलेगा वो हो जाएगा। अब एक बात में कढ़ाई की कई, कढ़ाई तो आ गई। अब दूसरे में उसने जोश में होश नहीं रहा, बोला तू मर जाता अच्छा है। अब 2 वरदान तो पूरे हो गए, अब एक बचा, अब क्या करेगा? अब तो भगवान या जिंदा हो जाए यही ठीक है। तीसरे में जिंदा हो गई तो बस पूरे हो गए 3। कितनी तपस्या करे, कम से कम एक कढ़ाई तो मिल गई। और नहीं तो ये आदमी तो सब ऐसे ही गवा देते हैं। इसलिए कोई भी बात में जोश नहीं लाना चाहिए, थोड़ा होश से, धीरे से बात समझ से करना चाहिए। होश से बात करने से जल्दी से गड़बड़ नहीं होगी और लड़ाई होते होते भी रुक जाएगी, विवाद नहीं होगा। और जो जोश में आ गया तो नहीं होनी हो वहाँ भी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं आके जोश में आ गया, वरदान था ना, अपनी घरवाली का ही काम कर दिया। और फिर आखिर बचा था एक वरदान, वो तो शुक्र है, ना तो जिंदा भी ना होती। इसलिए आदमी तो कुछ का कुछ बकते रहते हैं, बोलते नहीं है, बकते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए थोड़ा होश से थोड़ा बोले, जरूरत का ही बोले, तो वो आदमी जल्दी गलत नहीं बोलेगा। इस सब के लिए भाव से सुबेरे उठते बैठते भगवान से भाव से प्रार्थना करे। बाकी व्यवहार है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काम की चीज़ है। बढ़िया उसका संग करके सोओगे, बढ़िया गति में जाओगे, उठ के फिर उसका सहारा लोगे तो दिन अच्छे से गुजर जाएगा। जिसका ज़्यादा भी गड़बड़ है तो प्रार्थना की पुस्तक है, उसमें भगवान का स्मरण करो और भाव से बोलो कि हे भगवान,
मेरे मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख ना हो। भाव से 5 बार बोलोगे तो दिन बढ़िया से गुजर जाएगा। और भी कोई भी समस्या हो, भाव से, हे परमात्मा मैं आपकी शरण हूँ, मेरी गलती क्षमा करो, मेरे पर कृपा करो, मेरी ये समस्या है, उसको भाव से बोलोगे तो जरूर सुनवाई होगी और धीरे धीरे उसका हल आएगा। समझे? इसलिए आप सभी लोग भाव से सुनते हैं, समझते हैं। आज की बात इसी के साथ। जय सच्चिदानंद। तो कोई बात समझ नहीं आई हो पूछ लेने का, लेकिन ये ख्याल रखने का अब किसी से सुख की आस ना रखे, राग द्वेष से थोड़ा बचे, बस वो आदमी का कल्याण हो जाएगा। बाकी कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी आता है। जब हमारे भाग में सुख होगा तो हाथ जोड़ के आ जाएगा। इसलिए किसी से आश ना करे, दूसरे की खुशी का ख्याल करे, बस अपनी खुशी अपने आप आ जाएगी। जय सच्चिदानंद। श्री कृष्ण।